जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, मध्य प्रदेश के राजवंशों से प्रमुख प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं वही आज हम देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए, यहां पर मौर्य साम्राज्य हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो शासन है वह अखंड भारत पर था, जिसमें मध्य प्रदेश भी आता था। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित जो सांची स्तूप है उसे मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि इस बात का साक्षी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, यह क्या थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था उसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और इनके प्रधानमंत्री और गुरु का जो नाम है वह क्या था। तो आपका आंसर होगा चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में उन एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहां का गवर्नर था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका अवंती का। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो है यह अवंती, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, उज्जैन। उज्जैन का क्या था, गवर्नर या प्रांतपाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, अशोक का नाम अशोक तथा देव नाम प्रिय किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर है गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक या देव नाम प्रिय, ये दोनों ही नाम गुर्जरा अभिलेख में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, अशोक ने विदिशा में किससे विवाह किया। तो राइट आंसर होगा आपका कुमार देवी से। अशोक ने विदिशा में किससे विवाह किया था। तो विदिशा के एक महाजन कुमार देवी से अशोक ने विवाह किया था। और अशोक की बात की जाए तो इसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, यह भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल तक सांची का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका काकनाथ बाट। गुप्त काल तक अगर सांची का नाम की बात की जाए, सांची जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है, और सांची में जो सांची स्तूप स्थित है ना, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया, जो कि बुद्ध धर्म का साक्षी है। तो ये जो सांची का स्तूप है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसका जो प्राचीन नाम है, क्या नाम था, काकनाथ बाट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, अशोक का नाम अशोक का जो संघ अभिलेख है ये कहां से प्राप्त होता है। संघ भेद अभिलेख जो है ये कहां से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सांची से। और इसमें अशोक ने संघ भेद को रोकने की राजाज्ञा दी थी, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सांची स्तूप का निर्माण करवाया था, किसने कराया था। आंसर होगा अशोक ने। और यह मूल रूप से किससे निर्मित है, तो ईंटों से निर्मित है, यह भी आपको याद रखना है। और सांची स्तूप जो है यह किस धर्म का साक्षी है। तो आंसर होगा बौद्ध धर्म का साक्षी है, क्योंकि जो अशोक है इसने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सांची स्तूप की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका जनरल टेलर। सांची स्तूप की जो खोज है यह जनरल टेलर के द्वारा वर्ष 1818 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तुमेन का स्तूप कहां स्थित है। क्या पूछा गया है, तुमेन का स्तूप कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका गुना जिले के तुमेन में तुमेन का स्तूप स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए कहां एक विशाल स्कोर का निर्माण कराया गया था। तो यह स्कोर नहीं है, यहां पर स्तूप है, ठीक है। एक विशाल स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए कहां पर करवाया था। तो इसका राइट आंसर है उज्जैन में। इसके अवशेष उज्जैन की वैश्य टेकरी कनीपुरा में स्थित है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कसरावत के स्तूप किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी व्यक्ति जो इंदौर जिले के आसपास या खंडवा जिले के आसपास है उन सभी को पता है कसरावत किस जिले के अंतर्गत आता है, खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। तो कसरावत के स्तूप जो है वो कहां स्थित है, खरगोन जिले के आसपास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनगुड़रिया का स्तूप किस जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सीहोर में। पनगुड़रिया का जो स्तूप है ना यह सीहोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों
आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए और आने वाली एमपी गवर्नमेंट एग्जाम की, एमपी पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी कांस्टेबल एग्जाम और ग्रुप 2 ग्रुप 4, इन सभी एग्जाम्स में एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसी पीडीएफ से पूछे जाएंगे, क्योंकि व्यापम ने 2015 से लेकर 2022 तक सभी एग्जाम्स में जितने भी एमपी जीके क्वेश्चन लिए हैं वह सभी हमने इस पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। साथ ही साथ एमपी जीके के जितने भी टॉपिक होते हैं, जैसे कि जनजातियों से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड, मृदा से रिलेटेड और आप लोगों के अनुसंधान केंद्र, राजनीतिक, सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे उन सभी को बनाकर हमने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया है। यदि आप लोग यह पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो आपका एमपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो तुरंत इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है, मौर्य वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश कौन से वंश का उदय हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका शुंग वंश का। मौर्य वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश में शुंग वंश का उदय हुआ था, यह आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, हेलियोडोरस किसके शासनकाल में विदिशा आया था? तो देखिए हेलियोडोरस का एक प्रमुख कार्य है जो कि आपको यहां पर आगे बताया जाएगा, उसे आपको याद रखना है। देखिए हेलियोडोरस की बात की जा रही है कि हेलियोडोरस किसके शासनकाल में विदिशा आया था, तो इसका राइट आंसर होगा काशी भागवत के शासनकाल में हेलियोडोरस विदिशा आया था और इसे भागवत के नाम से भी जाना जाता था। किसे? हेलियोडोरस को नहीं, काशीपुत्र भागवत को भागवत के नाम से भी जाना जाता था। इसका संबंध शुंग वंश से था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, गरुड़ स्तंभ कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा विदिशा में और यही वो क्वेश्चन है आईएमपी जो हमने आपको बताया। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रख लें, दिमाग में छाप लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छपे तो नाम फेर दीजिएगा। यहां पर बोला है गरुड़ स्तंभ कहां स्थित? आंसर है विदिशा में। इसका निर्माण किसने कराया? तो आंसर होगा हेलियोडोरस ने। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये आप लोगों को कांस्टेबल एग्जाम 2022 में अभी पूछा भी गया और आने वाली पटवारी एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। और इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इससे वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं उसे खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट में हमने आपके लिए डिटेल भी लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है भगवान विष्णु को समर्पित। तो आपसे एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि ये जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है ना, यह किस भगवान को समर्पित है, किस देवता को? तो आपका आंसर होगा भगवान विष्णु को समर्पित है। तो भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण है किसने कराया था? आंसर होगा हेलियोडोरस ने कराया था और इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से वहां के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भरूच स्तूप कहां स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा सतना जिले के उचेहरा में भरूच स्तूप स्थित है। तो भरूच स्तूप के बारे में पूछा जाए तो सतना जिले में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा दोस्तों? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सिमुक ने। किसने की थी दोस्तों? सिमुक ने। सातवाहन वंश की जो स्थापना है ना, यह सिमुक के द्वारा की गई थी। और सातवाहन वंश की अगर राजधानी आपसे पूछी जाए ना, वो क्या थी? तो आपका आंसर होगा प्रतिष्ठान। और सातवाहन वंश क्यों फेमस है? तो इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे दोस्तों? शीशे के सिक्के। आप सोच सकते हैं शीशे के सिक्के एक के ऊपर एक पटक दें तो टूट जाएंगे, तो समझ गए ना। तो शीशों के सिक्के का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सातवाहन वंश ने। और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। स्थापना किसने की? सिमुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर पूछा गया है सातवाहन शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से। और ये त्रिपुरी कहां है? तो वर्तमान जो जबलपुर है ना दोस्तों, उसके आसपास के एरिया को प्राचीन समय में काय के नाम से जाना जाता था? राजवंशों के शासनकाल के दौरान किस नाम से जाना जाता था? तो त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण के शिलालेख पर किस शासक का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, क्या पूछा गया है? सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण या दक्षिणी द्वार पर किसका उल्लेख है? आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए? आंसर होगा बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में रोमन शासकों के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं?
आंसर होगा मंदसौर जिले से। मध्य प्रदेश में रोमन शासकों के जो सिक्के हैं ना, ये किस जिले से प्राप्त हुए? मंदसौर जिले से। और मंदसौर जिला जो है यह अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? तो दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, 2015 और साथ ही साथ आप लोगों को एमपी एग्जाम में ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 और ग्रुप 3 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखना है, एमपी पटवारी एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाली पटवारी एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहां पर पूछा गया है जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो किससे है? रुद्र दामन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शहडोल जिले से किस कुषाण शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कनिष्क। कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। अगर कुषाण वंश की राजधानी की बात की जाए तो इनकी जो राजधानी है दोस्तों कहां थी, अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रथम राजधानी इनकी कहां थी? तो वो थी पुरुषपुर। कहां थी? पुरुषपुर। और दूसरी राजधानी इनकी कहां थी? तो वो थी मथुरा। तो ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना, अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा कुजुल कुडफिसेस ने और इसका सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। ठीक है। सांची अभिलेख का संबंध किससे आपसे पूछा गया? तो इसका राइट आंसर है कनिष्क से। और कनिष्क ने ही सिल्क मार्ग को ओपन किया था भारत के व्यापार के लिए, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा मध्य प्रदेश में नाग वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना कहां हुई थी? आंसर होगा विदिशा में नाग वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा खानदेश के नाम से किसे जाना जाता था? तो आंसर है वर्तमान में जो बुरहानपुर है ना दोस्तों, इसे खानदेश के नाम से जाना जाता था। बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके जिला बनाया गया है। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक शहर है और यहां पर जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है वो है आपका असीरगढ़ का किला, खूनी भंडारा और मुमताज महल की कब्र। ये तीनों ही यहाँ के दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमाड़ क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा अनूप प्रदेश। निमाड़ क्षेत्र को प्राचीन समय में अनूप प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुराणों में बाकाटक राजवंश का संस्थापक किसे कहा गया है? बाकाटक राजवंश का जो संस्थापक है ना दोस्तों, वह बिंध्य शक्ति था। ठीक है, अच्छे से याद रखना। मध्य प्रदेश का काफी फेमस या जो शासन करने वाला राजवंश था, आपको याद रखना है। बाकाटक राजधानी थी इसके जो राजधानी नहीं, यहां पर पूछा गया है कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आंसर होगा विंध्य शक्ति। और पुराणों में किस शासक को विदिशा का शासक कहा गया? तो आंसर होगा विंध्य शक्ति को विदिशा का शासक पुराणों में कहा गया है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।